हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 374 है। पार्ट नंबर 373 नहीं देखे आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला सरणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 29 ले क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, 11 से फिर 29 हो रहा है, 29 ले 15 हो रहा है, 15 से 29 हो रहा है, 29 ले 19 हो रहा है, 19 ले 29 हो रहा है, 29 ले 23 हो रहा है, और 23 ले यहाँ पर 29 हो रहा है, 29 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर पहले 29 दिया है, तो 29 ले फिर क्या रखे 11, 11 से फिर 29 हो रहा है, यानी 29 को अलग ज्ञात करेंगे, और जो आपको एक संख्या छोड़कर लिखा है 11, 15, 19 उसको अलग ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, पहले 11 को देखते हैं, 11 से क्या लिख रहे हैं 15 हो रहा है, जब 11 में अगर 4 को जोड़ देंगे कितना गया 15 देगा, और 15 से क्या लिख रहा है 19 लिख रहा है, तो 15 में भी यहाँ पर आपको 4 को जोड़ देंगे कितना गया 19 आ जाएगा, और 19 ले क्या लिख रहा है 23 लिख रहा है, तो 19 में यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे 23 आ जाएगा, तो 23 में भी क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे, जब यहाँ पर 23 में भी 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जब 23 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 27 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 27 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 29 ले क्या लिख रहे हैं 29, फिर यहाँ पर 29, फिर यहाँ पर 29, फिर यहाँ पर 29, तो अब की बार क्या करेंगे 29 नहीं ना, अब की बार अलग ज्ञात करेंगे, यानी 27 हो गया। तो 27 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 7 जो है यहाँ पर 46 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो है 7 ले 46 कैसे हो रहा है। देखिए तो 7 में 46 कैसे हो रहा है, तो 7 लिखेंगे। ठीक है, 7 का जब स्क्वायर कर देंगे तो 49 होता है। ठीक है ना, अगर 49 में क्या करते हैं -3 कर देंगे तो कितना गया 46 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 11 को भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 11 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और -3 कर देंगे। जब 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 आ गया, 121 में से 3 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 118 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 118 आ जाएगा। तो 118 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या यहाँ पर 82, 13 यानी 459 में प्रत्येक अंक को बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो मूल संख्या की तुलना में इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, इन संख्या में बाईं से दाईं ओर आरोही क्रम में विकसित करेंगे। ठीक है, करने के बाद में जो मूल संख्या नई संख्या बनेगा ना, वो नई संख्या में कितने अंकों की स्थिति है जो अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित का मतलब बदला नहीं है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको संख्या क्या दी है 82, 13, 45 मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 82 को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 82, 13, ठीक है ना, ये 45 दिख रहा है। ठीक है, 13, 45 और 9 दिख रहा है। ठीक है, अब इनको क्या बोला ना, ये संख्या लिखा हुआ है, इन संख्या बोल रहा है कि देखिए बाएं से दाएं ओर की आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी बाएं से दाएं, तो यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 4 हो जाएगा, 5 हो गया, 6, 7 नहीं दिया, 8 दिया है, फिर यहाँ पर 9 दिया है। ठीक है, ये आरोही क्रम में सजा दी है। ठीक है ना, आरोही, ठीक है, ये आरोही क्रम में सजा दिए। ये क्या बोल रहा है, ठीक है, सजाने के बाद में बोल रहा है कि जो नई संख्या आएगा ना, ये नई संख्या आएगा। ठीक है, ये नई संख्या है, नई संख्या में बोल रहा है कि अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कितने जो ऐसी अंक हैं जिसके अंकों की संख्या जो है ना वो अपरिवर्तित मतलब बदलेगा नहीं। देखिए
यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर पहले देखिए ये 8 था संख्या में, लेकिन इसको जब व्यवस्थित किए हैं क्या आरोही क्रम में, ये बदल गया, एक यानी 8 के बदले में 8 आ गया, 1 आ गया। और इसमें देखिए ये आपको 2 के क्या लिख रहे, 2 हो रहा है, यानी ये आपको परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ 1 से क्या हो गया, 3 हो गया, 3 से क्या हो गया, 4 हो गया, 4 से क्या हो गया, 5 हो गया, और 5 लेके क्या हो गया, 8 हो गया, और 9 से क्या हो गया, 9 हो रहा है, यानी ये भी परिवर्तित नहीं है। यानी ऐसी 2 संख्या है जो कि ये परिवर्तित नहीं हुए, बाकी सब परिवर्तित हो गया है। तो क्या दिख रहा है, ये यानी 2 और 9 दिख रहा है, यानी 2 ऐसी संख्या है। तो यहाँ पर वही पूछा है कि देखिए यानी नई संख्या में कितने अंकों की स्थिति अब परिवर्तित रहेगी, तो 2। तो 2 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में यानी CUTE को यहाँ पर आपको 84-79 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और यहाँ पर TRIP को यहाँ पर 23-51 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, यानी उस भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यानी TU को इतना लिखा जाता है, और यहाँ पर यानी ट्रिप को यहाँ पर देखिए 43-51 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टी को लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर ये सब जो सवाल है ना, वो आपको ग्रुप डी, NTPC या अंडर ग्रेजुएट या टेक्नीशियन RPF जो आपको एग्जाम हुआ है, वो सब सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर है, ठीक है। आप लोग और 27 तारीख से आपको क्या हो रहा है, ग्रुप डी का एग्जाम चालू हो गया है, ठीक है। आप इसमें कमेंट करिएगा कि यहाँ 27 तारीख से ग्रुप डी के लिए अगर रीजनिंग का हम लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट, या आपको सभी के लिए, ठीक है। देखिए इसको बनाते हैं कैसे, सबसे आसान भाषा में समझिए। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, इस शब्द को और संख्या को दोनों को लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, CUTE दिया है, ठीक है ना। इनको क्या लिख रहे हैं, इनको यहाँ पर आपको 84 लिख रहे हैं, ठीक है, 84 और 79 लिख रहे हैं। देखिए और ट्रिप को क्या लिख रहे हैं, तो देखिए TR दिया है, I दिया है और P दिया है। ट्रिप को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 43 और 51 दिया है। आपसे पूछा क्या है कि टी के लिए कूट क्या हो जाएगा। देखिए तो टी के लिए कूट क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, ये आपको अक्षर दिख रहे हैं, अक्षर में कॉमन मिलाएंगे, ठीक है, और ये संख्या दिख रहे हैं, संख्या में भी कॉमन मिलाएंगे, ठीक है ना। जो कॉमन मिलेगा वही आपको क्या हो जाएगा, टी का कूट भाषा हो जाएगा। जैसे देखिए यानी इसमें और इसमें दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए दोनों में आपको कॉमन यहाँ पर टी मिल रहा है, इसमें भी आपको टी मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी आपको देखिए इस संख्या में कॉमन क्या मिल रहा है, तो संख्या में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें भी 4 मिल रहा है, इसमें भी 4 मिल रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए तो टी का कूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो गया। तो 4 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न 4 अंकों वाली 5 संख्याओं, देखिए 5 निम्नलिखित संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर आपको 4 गो संख्या दी है, ठीक है ना, 4 अंकों वाली, और 5 गो संख्याओं पर आधारित है। ये तो ठीक है। उदाहरण हमको क्या बोल रहा है, इसको समझना नहीं है। नोट क्या बोल रहा है, इसको बारे में समझना नहीं है। हमको क्या पूछा है, ये देखिए यहाँ से सवाल पूछा है कि यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या चौथा अंक है सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जुड़ा जाए तो परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि यह देखिए यह प्रश्न 4 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है, यानी 5 गो संख्या ली है, ये दिया ना, और 4 अंकों पर आधारित है, ठीक है। सवाल देखिए आपको यहाँ से पूछ रहा है कि यदि दूसरी, देखिए यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या का चौथा अंक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी संख्या 67 दिख रहा है, और कौन दिख रहा है, और इसमें दिख रहा है ना, क्योंकि देखिए सबसे पहला क्या दिख रहा है, तो सबसे पहला यहाँ पर आपको 92-54 दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या है। उससे दूसरी यानी उससे बाद में क्या दिख रहा है, 67-85 दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो दूसरी बोल रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, यानी दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 67-85 दिया है, ठीक है, 67-85 दिया है। आगे बोल रहा है कि अंक, ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तीसरे अंक, ठीक है ना, तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटी तो 1630 दिख रहा है ना, ये 1630 हो जाएगा, ठीक है, 1630 आ गया, ये छोटी संख्या हो गया, ये बड़ी संख्या हो गया, ये छोटी संख्या हो गया। आपसे अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है अंक में जोड़ा जाए, ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए दूसरी सबसे बड़ी संख्या का चौथा अंक, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या के चौथा अंक क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ठीक है, और छोटी संख्या के सबसे तीसरा अंक है, तो सबसे तीसरे अंक
यहाँ पर दिख रहे हैं। छोटी संख्या के सबसे तीसरा अंक यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, ठीक है, 3 दिख रहा है, यानी अंक में जोड़ा जाए तो यहाँ पर कौन सा परिणाम प्राप्त होगा। तो देखिए 5 और 3 को बोल रहा है कि आपस में जोड़ देंगे, ये बड़ी संख्या के चौथा अंक, ठीक है ना, और यहाँ पर छोटी संख्या के तीसरा अंक 3, 5 3 कितना गया 8 आ जाएगा। इनको परिणाम कितना गया 8 आ गया। 8 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले, उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल पूछ रहा है यहाँ से कि यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से तीसरा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसे बोल कर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक यहाँ पर आपको देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले, उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। यानी इसे कहने का मतलब है कि नीचे एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको ये देखना है और उत्तर देना है। तो देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए, यानी ये श्रृंखला दी है इसमें से सभी प्रतीक को हटाते हैं, ठीक है, यानी सभी प्रतीक को हटा दिया जाए, यानी प्रतीक को हटा दिया जाए, ठीक है ना। देखिए सभी प्रतीक को हटा दिए, हटाने के बाद बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से तीसरा होगा, यानी बाएं। देखिए इधर क्या होता है बाएं होता है, इधर क्या होता है दाएं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाएं और दाएं की तरफ से, तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं बाएं की तरफ से, ठीक है ना। देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरा होगा। देखिए बाएं से क्या दिख रहा है, एक पहला, ठीक है ना, ये दूसरा, ये क्या दिख रहा है तीसरा, यानी दो संख्या है। देखिए 2 है कि 2 बाएं से दूसरा के तीसरा दिख रही है ना। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से तीसरा होगा, तो बाएं से तीसरा यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। देखिए 2 दिख रहा है, तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी उल्लू जो है ना, देखिए उल्लू हूँ से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बकरी जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि उल्लू है ना, उल्लू हूँ से कैसे समेत है। देखिए उल्लू बोली जाते हैं, बोली होगा, ठीक है, यानी बोली है, यानी उल्लू के बोली क्या है हूँ। उसी प्रकार से बकरी का बोली क्या हो जाएगा मिमियाना, यानी बोली, ठीक है, ये बोली है, ठीक है ना, क्या है बोली है, तो मिमियाना, ठीक है, मिमियाना, ठीक है, इमियाना हो गया, ठीक है, मिमियाना। ये जिस प्रकार से यहाँ पर उल्लू का बोली हो जाएगा हूँ, उसी प्रकार से बकरी का बोली क्या हो जाएगा मिमियाना। तो यहाँ पर मिमियाना देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए बी सी ई और एच की लंबाई अलग अलग है, केवल सी बी से अधिक लंबा है, यानी ई एच ले अधिक लंबा है, यानी केवल 2 व्यक्ति की लंबाई एफ और सी के बीच की है, ठीक है। तो कितने व्यक्तियों की लंबाई एच और बी की बीच की है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि बी सी ई एफ है और एच की लंबाई अलग अलग है, कितने दिया है 4 1 5 को व्यक्ति दिया है, ठीक है, जिसकी लंबाई अलग अलग है। आगे बोल रहा है कि केवल सी बी से अधिक लंबा है, केवल जो है कि सी जो है ना वो बी से लंबा है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखते हैं, हाँ बी रखते हैं, बी जो है ना वो क्या दिख रहा है, देखिए बोल रहा है कि सी जो है वो बी से लंबा है, तो बी से लंबा कौन हो गया सी हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि ई एच से अधिक लंबा है, लेकिन ई जो है ना वो एच ले अधिक लंबा है, तो यहाँ पर एच को रखते हैं, एच ले अधिक लंबा कौन है ई है, तो ई को देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना, ई को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, ई अधिक लंबा है, ठीक है। केवल 2 व्यक्तियों की लंबाई एफ और सी के बीच की है, लेकिन एफ और सी के बीच की 2 व्यक्ति है। देखिए तो 2 व्यक्ति होगा ना, यहाँ पर आपको क्या बोला है कि देखिए यहाँ बोला है कि ई एच से अधिक लंबा है, जो ई है ना वो एच ले अधिक लंबा है, ठीक है। तो केवल 2 व्यक्तियों की लंबाई ई और सी के बीच में है, तो ई और सी के बीच में, ठीक है ना, ई और सी, ठीक है, ई दिख रहा है और सी दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति बोला है, ठीक है, 2 व्यक्ति, सॉरी यहाँ पर एफ दिया है ना, एफ दिया, हम ई दिख रहे हैं, ठीक है ना, एफ दिख रहा है, एफ हो गया है, यानी एफ और सी के बीच में ना, तो एफ और सी के बीच में देखिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, 2 व्यक्ति दिख रहे हैं ना।
ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। तो आपसे पूछा क्या है कि कितने व्यक्तियों की लंबाई यानी एच और बी के बीच की है, और एच और बी के बीच में कितने व्यक्तियों की लंबाई है। तो एच दिख रहा है ई और बी दिख रहा है ई, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। यानी एफ और क्या दिख रहा है, ये 2 व्यक्ति है ना, ई यानी ई और एफ दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित होगा और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए कलम दिया है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, पेंसिल दिया है और कागज दिए। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मान लीजिए कलम को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या रखेंगे, कलम को रखेंगे। कलम हो गया, तो कलम क्या पेंसिल होता है, नहीं। पेंसिल क्या कागज होता है, नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, इन तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बन जाएगा। एक क्या दिख रहा है, कलम हो जाएगा, और इसको क्या देखेंगे, पेंसिल लिख लेंगे, ठीक है ना, और एक क्या दिखेंगे, कागज दिखेंगे, ठीक है ना, एक कागज दिख रहा है। तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा क्योंकि तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर देखिए इस तरह का जो आकृति है वेन डायग्राम है ना, वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह का स्थान पर रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक आकृति का क्या दिए, श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला बताना कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो आकृति का श्रृंखला है ना वो किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये तीर दिख रहा है, एक दिख रहा है, इसमें भी देखिए एक दिख रहा है, फिर इसमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, भी 2 दिख रहा है। देखिए एक दिख रहा है तो एक दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 2 दिख रहा है, लेकिन बड़ा, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को रखेंगे, क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे ना। जैसे देखिए एक फिर ना 2 और 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या करते हैं, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। यानी कौन सा, एक काला वाला, देखिए एक क्या दिख रहा है, काला वाला तीर आपको 3 को रखेंगे, क्यों ना, यहाँ पर काला वाला तीर 3 को रखेंगे, ठीक है, ये 3 को रखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 2 और यहाँ पर क्या होगा 3, तब इसके बाद में 3 चलेंगे, लेकिन एक ही दिए तो 3 हो जाएगा, तो 3 आएगा, ठीक है। तो काला वाला आपको देखिए किस में दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, यानी 3 को दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर किस कौन सा भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको ए भरा जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर यानी ऑप्शन नंबर ए आपको भरा देगा। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन बोलकर है, कथन बोल रहा है कि सभी जल क्या है, तरल पदार्थ हैं, तो सभी जल को रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जल दिख रहा है, सभी जल क्या है, ये सभी जल आपको तरल पदार्थ है, ठीक है, यानी तरल, ठीक है ना, तरल पदार्थ को रखते हैं, ठीक है, ये तरल पदार्थ दिख रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि सभी तरल पदार्थ रस हैं, लेकिन सभी जो तरल पदार्थ है ना वो क्या है, रस है, तो यहाँ पर आपको रस को रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी रस जो है ना वो फल है, सभी जो रस है वो क्या है, फल है, तो यहाँ पर आपको फल दिख रहा है, ठीक है ना, सभी रस फल है। अब ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष से यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि देखिए पहला में देखिए सभी जल फल हैं, तो सभी जो यहाँ पर जल लिख रहे हैं ना तो क्या है, फल के अंदर में, ये सही बोल रहा है, सभी जल क्या है, फल है, ठीक है ना, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ फल तरल पदार्थ होता है, यानी कुछ जो फल है ना, यानी कुछ फल, यानी सभी फल के अंदर में क्या दिख रहा है, ये तरल पदार्थ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये तरल पदार्थ दिख रहा है। यानी इसका मतलब कि सभी के अंदर ही कुछ आता है, तो क्या बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, यानी ये भी आपको सही बोल रहा है। 1 और 2 दोनों आपको सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो देखिए किस में दिख रहा है, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आर्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यानी विभिन्न खंडों में संख्याओं व्यक्तियों वस्तुओं की संख्या दर्शाती हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि देखिए ऐसे कितने अधिकारी हैं जो वैज्ञानिक हैं किंतु प्रोफेसर नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर देखिए ये आपको जो 2024 में एग्जाम हुआ है ना, एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ, उसका सवाल ये पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें बताना कि इसको कैसा है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की किंतु दर्शाती हैं। ठीक है ना, देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको किसको दर्शा रहा है, वैज्ञानिक को दिखा रहा है। ठीक है, ये वैज्ञानिक को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है, ये प्रोफेसर को दर्शा रहा है। ठीक है ना, प्रोफेसर को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है, देखिए ये आपको अधिकारी को दर्शा रहा है। लेकिन सवाल आपको कहाँ पूछ रहा है, यहाँ से पूछा है, आपको यहीं से पढ़ना है, ध्यान देना है। ठीक है, देखिए ऐसे कितने अधिकारी हैं, बोल रहा है कैसे कितने अधिकारी हैं, ठीक है ना, जो वैज्ञानिक हैं तो किंतु प्रोफेसर नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब है कि हमको बताना है कि इसमें ऐसे कितने अधिकारी हैं जो वैज्ञानिक भी हो लेकिन किंतु प्रोफेसर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो प्रोफेसर वाला क्या दिख रहा है, हमको इसको काट देना है, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है कि प्रोफेसर हमको नहीं होना चाहिए, केवल आपको वैज्ञानिक और क्या दिखे, अधिकारी होना चाहिए। तो क्या बच गया, देखिए 12 बच गया, यानी 5 बच गए और फिर 12 बच गया। तो आपसे क्या पूछा है कि देखिए ऐसे कितने अधिकारी हैं जो प्रोफेसर जो ऐसे कितने अधिकारी हैं जो वैज्ञानिक हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि प्रोफेसर वैज्ञानिक भी होना चाहिए और अधिकारी भी होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर आपको 12 को रख लेंगे तो केवल वैज्ञानिक, 12 को इधर में रखेंगे केवल अधिकारी, यानी 5 दिख रहा है। यानी 5 एक ऐसी संख्या है जो क्या दिख रहा है, अधिकारी भी है और यहाँ पर आपको वैज्ञानिक भी है, तो 5 हो जाएगा। तो 5 एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों है, यानी अधिकारी भी है और वैज्ञानिक है, लेकिन परंतु प्रोफेसर नहीं है, तो प्रोफेसर नहीं है। तो 5 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए जब दर्पण को निम्नानुसार यानी एमएन पर रखा जाए तो यहाँ पर दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक आकृति दिया है। ठीक है ना, इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे तो किससे दिखेगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एमएन पर एक दर्पण रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण हो गया। ठीक है ना, अब इस दर्पण में क्या करेंगे, इस शब्द को या इस आकृति को देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर देखेंगे W को तो इस प्रकार से दिखेगा, अगर 7 को देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, अगर 4 को देखेगा ऐसे दिखेगा। ठीक है, N को देखेगा तो कैसे दिखेगा, ठीक है, तो N आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। फिर ठीक है, H देखेगा तो H आपको इस प्रकार से दिखेगा, T देखेगा तो T आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है ना, अगर 5 को देखेगा तो 5 ऐसे दिखेगा। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति होगा, जब इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे इस तरह से दिख जाएगा। इस तरह की जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए किस में दिख रहा है, 5 तो यहाँ पर दिया है, 5 सही दिख रहा है, ये क्या सही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें दिख रहा है तो यहाँ पर आपको देखिए इसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में 7 4 इंच नहीं दिख रहा है। देखिए इंच उल्टा लिख दिया है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। सी में देखिए WNHT 5, हाँ देख रहे, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन करें जिसे नीचे दिए गए आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर प्रतिरूप यानी पैटर्न को पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति रखा जाएगा जो आकृति पूरा हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आकृति है ना वो आकृति आपको किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसको तो हम सीधा रखेंगे। ठीक है ना, इसको सीधा रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपको कैसे दिखा रहा है, ऊपर की तरफ दिखा रहा है, यानी जो आपको त्रिभुज बना रहा है ऊपर की तरफ, उसके नीचे एक आपको वृत्त दिया है। उसी प्रकार से देखिए इसको क्या दिखा रहा है, नीचे की तरफ दिखा रहा है। ठीक है ना, इसके तरफ से यानी इसको ऐसे रखिए ना, ये नीचे की तरफ दिखा रहा है, ये आपको ऊपर की तरफ दिखा रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ रखेंगे। देखिए ऐसे त्रिभुज को बनाएंगे और इसके बाद में यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। देखिए इस तरह की जो आकृति है ना वो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है ना, इस तरह का आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, हाँ बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी पूरा करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए गणितीय चिन्हों को ऐसे सही संयोजन का चयन करें
ठीक है, चयन कीजिए जो यथाक्रम चिन्हों, ठीक है, चिन्हों स्टार को प्रतिस्थापित करे परंतु समीकरण को संतुलित करे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे एक समीकरण दिया है, ठीक है ना। इन समीकरण में जो स्टार के चिन्ह दिख रहे हैं, इस स्टार के चिन्ह के जगह पर इन चार ऑप्शन से कौन सा जो चिन्ह को रखेंगे जो कि समीकरण संतुलित हो जाए, यानी सही बन जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए चिन्ह को बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए में क्या देख रहे हैं, गुना का चिन्ह दिया है, फिर यहाँ पर माइनस दिए, प्लस दिए, भागा दिए, बराबर दिए, जिससे यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए 11 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुना के चिन्ह दिए तो गुना रखते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, ठीक है। 12 के बाद में यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिए क्योंकि चिन्ह को बदल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 70 दिया है, ये 70 को रखेंगे। 70 के बाद में फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस का चिन्ह दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, 175 लिख रहा है, 175, ठीक है ना। 175 के बाद में फिर यहाँ पर आपको भागा दिया है, भागा के बाद में फिर यहाँ पर 5 दिया है, फिर यहाँ पर आपको बराबर में कितना है, 97 दिया है। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि चिन्ह को बदल दिए, ठीक है ना, ये चिन्ह बदल दिए। जब चिन्ह बदलने के बाद में अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए 5 को अगर 175 से भाग करेंगे ना, ये 35 मिनट में कट जाएगा, ठीक है, 35 मिनट में कट गया। अब इन दोनों का आपस में गुना करते हैं, जैसे देखिए यानी 11 को अगर 12 गुना करेंगे ये कितना आ जाएगा, 132 आ गया, फिर माइनस 70, फिर प्लस 35, ठीक है ना, ये 35 आ गया, ठीक है, 35, फिर बराबर 97 दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब इनको फिर सोल्व करेंगे। देखिए इस 132 को और 35 को आपस में करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है ना, इनको जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो कितना देगा, 167 आ गया, और माइनस 70 करना है, बराबर में 97 लेना है। देखिए 167 में से 70 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए 100 यहाँ पर क्या दिख रहा है, 67 में से 70 को माइनस करेंगे तो कितना देगा, ये 97 आ जाएगा, और बराबर में कितना दिया है, 97 दिया है। यानी दोनों तरफ से क्या हो गया, समीकरण संतुष्ट हो गया, ये संतुष्ट, ठीक है ना, संतुष्ट हो गया। यानी किस ऑप्शन से समीकरण संतुष्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो 27 तारीख से एग्जाम है उसके लिए आपको यानी स्पेशल यानी जो आपको ग्रुप डी का है उसके लिए रीजनिंग लेकर आएंगे या सभी के लिए, ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा।